गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आगे का टॉपिक स्टडी करेंगे, आपका है वर्किंग विद स्लाइड्स। लास्ट टाइम हमने स्लाइड्स के बारे में स्टडी कर लिया था। हमने कहा था कि 9 तरह की स्लाइड्स होती हैं और हर स्लाइड में अलग अलग तरीके का काम होता है। तो अब स्लाइड्स में आइए, देखिए कह रहा है कि एडिंग टाइटल एंड सब टाइटल इन अ स्लाइड, कि अगर आपको एक स्लाइड में टाइटल और सब टाइटल अगर ऐड करना हो तो क्या करना है आपको। देखो, the first slide of the presentation should contain the topic of the presentation along with the brief introduction either about the presentation or about the presenter। तो उन्होंने कहा कि जो सबसे पहली स्लाइड जो होती है आपकी, जब भी आप MS पावर पॉइंट को ऑन करोगे तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ये स्लाइड आती है जिसमें टाइटल और सब टाइटल दोनों ही होते हैं। तो अगर आप कोई टॉपिक बना रहे हो तो उस टॉपिक से कंसल्ट कोई भी इंफॉर्मेशन आप उसमें लिख सकते हो। जैसे कि देखो एग्जांपल नीचे दे रखा है कि हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाम का एक टॉपिक है, उसको हमने टाइटल दे रखा है। और फिर उसी के नीचे आप देख रहे हो कि क्लिक टू ऐड सब टाइटल। अगर सब टाइटल आप देखना चाहते हो तो सब टाइटल में आपने क्या दे दिया है, MS पावर पॉइंट 2010 की जो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो टॉपिक हमारा है, हमारा प्रेजेंटेशन उससे कंसल्ट है और हम पावर पॉइंट के बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं, तो ये दोनों आपके टाइटल और सब टाइटल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से मेंशन किया जाता है। तो देखो कि यहाँ पर आपका हो गया कि द लेआउट of the first slide should be the title slide layout and it lets you write the title and subtitle of your presentation। okay, now क्या करना है आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब भी आप ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आते हो तो आपको वहाँ पर देखो क्लिकिंग की लिखा है ना, क्लिक टू ऐड टाइटल, ऐसा ही उसमें भी लिखा होता है क्लिक टू ऐड सब हेडिंग। तो आप उस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपका कर्सर उस जो कर्सर है वो आपका जो है वो इस बॉक्स के अंदर ब्लिंक करना शुरू कर देता है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो ऐसा एक कर्सर शुरू होता है। उसके बाद आप उसमें लिखो, लिखने के बाद आप साइड माउस की हेल्प से दूसरे पे क्लिक कीजिए तो वो आपका सिलेक्शन हट जाएगा। एंटर प्रेस करने से सेम प्रोसेस होता है, एंटर करने से आपकी जो लाइन है वो नीचे की तरफ मूव कर जाती है। ठीक है, ये जैसे आप MS वर्ड में करते ही हो। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। लिखने के बाद माउस की हेल्प से दूसरे प्लेस होल्डर को सिलेक्ट कर सकते हो और उसमें भी सेम इसी तरीके से आप सब टाइटल को लिख सकते हो। ठीक है, एडिंग अ टेक्स्ट बॉक्स ऑन अ स्लाइड, किस तरीके से आप टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर सकते हो स्लाइड में। बिकॉज समटाइम यू वांट टू add more text into your slide, executing the text entered in a title and subtitle placeholder। कि अगर आप चाहते हो कि टाइटल और सबटाइटल के अलावा भी आप कुछ और उस स्लाइड में लिखना चाहते हो तो आपको कैसे लिखना है। यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बॉक्स। आपको टेक्स्ट बॉक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी और वहाँ से आप टेक्स्ट लिखने की परमिशन आपको मिल जाती है। आपको ये जो ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो उसके बाद अपने क्या कहते हैं, जो आपका स्लाइड है वहाँ जाकर आपको क्लिक करके ड्रैग करना है। ऐसे करके ड्रैग करोगे तो इतना बड़ा आपका एक प्लेस होल्डर बन जाएगा और इसमें आपको लिखने की परमिशन भी मिल जाएगी। तो इसी तरीके से ये काम करता है। तो सबसे पहले इसके लिए देखो आपको क्या कहा गया है, कहाँ मिलेगा आपको। कह रहा है इंसर्ट टैब के अंदर आपको टेक्स्ट नाम का जो ग्रुप है उसमें आपको टेक्स्ट बॉक्स नाम की कमांड मिलेगी। आपको माउस की हेल्प से इसको यूज़ करना है और क्लिक करके अपने क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये एक्टिवेट हो जाएगी और अपनी स्लाइड के पास जाओ और वहाँ जाकर क्या करना है, आपको ड्रैग करना है। तो कुछ इस तरीके से देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था ना आपको कि हमने देखो ये देखिए, हमने जब उसको कमांड को सिलेक्ट किया तो कुछ इस तरीके से आता है। उसके बाद ये कॉर्नर जो है ना, आपके सर्कल वाले कॉर्नर, इस कॉर्नर से पकड़ के आप इसको ड्रैग कीजिए इस तरीके से। तो ये जैसे ही करोगे तो ये ऐसा एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। तो इसके बाद आप उसमें लिख सकते हो। नाउ देखिए, लिखने की भी परमिशन आपको मिल जाती है। सिलेक्ट करने के बाद आप उसी बॉक्स में आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। मतलब आपको उस बॉक्स के इनसाइड क्लिक करना है तो लिखते ही आपका कर्सर ब्लिंक करना शुरू कर जाएगा और जैसे ब्लिंक करेगा आप लिख सकते हो। इजी वर्क है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत ईजी है। नाउ
वर्किंग विद टेक्स्ट, आफ्टर यू टाइपिंग टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट बॉक्स, जब आपने टेक्स्ट बॉक्स टाइप कर लिया, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट टाइप कर लिया, यू मे वांट टू परफॉर्म डिफरेंट एडिटिंग ऑपरेशंस, कि आप अब उसमें बहुत सारे डिफरेंट एडिटिंग ऑपरेशंस करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इट सच एज सिलेक्टिंग कॉपी पेस्ट एंड डिलीट द टेक्स्ट, कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो तो आप सिलेक्ट करने के बाद उसको कॉपी पेस्ट कट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, और साथ ही उसको आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, एडिटिंग तो खैर क्लिकिंग से हो जाती है, लेकिन फॉर्मेटिंग आराम से हो जाती है। तो उसके लिए इन्होंने स्टेपिंग दे रखा है, कह रहा मूव द कर्सर एंड प्लेस द कर्सर नेक्स्ट टू द टेक्स्ट विच यू वांट टू सिलेक्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने माउस से उस एरिया में जाना है जहां से आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। क्लिक द माउस बटन, आपको माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है, उसको होल्ड करके रखना है और ड्रैग करना है। ठीक है, आप ये सिलेक्शन जो है कीबोर्ड के थ्रू भी कर सकते हो, शिफ्ट की के थ्रू और एरो कीज का यूज करके आप ये सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, याद रखना। और रिलीज द माउस बटन, उसके बाद जब ये सिलेक्ट हो जाएगा ना, टॉप से लेकर बॉटम तक, यहां से लेकर यहां तक आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको लेफ्ट बटन को रिलीज कर देना, छोड़ देना। द टेक्स्ट विल बी सिलेक्टेड, आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा एंड हाईलाइटेड बॉक्स विल अपीयर ओवर द टेक्स्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट। और आप देख ही रहे हो कि जब भी आप कोई चीज सिलेक्ट करते हो तो हाईलाइटेड बॉक्स आपको दिखाई देता है। तो ये आपको डॉटेड डॉटेड दिखाई दे रहे हैं, ये आपके हाईलाइटेड है कि यहाँ भी इस वक्त को हमने सिलेक्ट कर रखा है। नाउ नेक्स्ट इज कॉपी एंड पेस्ट द टेक्स्ट। अगर आप कॉपी और पेस्ट करना चाहते हो, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मैंने आपको पहले भी बताया है, और ये कमांड आपको हर सॉफ्टवेयर में यही मिलेगी, चाहे आप MS वर्ड यूज कर रहे हो, चाहे आप एक्सेल यूज कर रहे हो, चाहे आप पावर पॉइंट यूज कर रहे हो। तो उन्होंने कहा है कि आपको कॉपी, सबसे पहले तो सिलेक्ट कर लिया आपने, लास्ट टाइम हमने सिलेक्ट किया है, तो अब आपको कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको होम टैब में जाना पड़ेगा और क्लिप बोर्ड ग्रुप, दिस वन एरिया, इस एरिया में आपको देखो कट भी मिल रहा है, कॉपी भी मिल रहा है और पेस्ट भी मिल रहा है। आप इनमें से कोई भी कमांड यूज कर सकते हो, और जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करते हो और कहीं और जाकर पेस्ट करते हो, तो वो टेक्स्ट आपके दोनों तरफ रहेगा, आपका मेन डॉक्यूमेंट में भी रहेगा और आपके दूसरे डॉक्यूमेंट में भी रहेगा। लेकिन इसके कंपैरेटिवली जब आप कट और पेस्ट करते हो तो आपका जो भी सिलेक्शन किया गया टेक्स्ट है वो वहां से डिलीट हो जाएगा, मेन डॉक्यूमेंट से डिलीट हो जाएगा, और जहां पर आप पेस्ट करोगे वहां पर वो दिखाई देगा। तो ये सारी चीजें आपको वहां पर आती हैं। वैसे कट और कॉपी और पेस्ट करने के तरीका और भी हैं, जैसे कि आपने ये हेलो लिखा, ठीक है, हेलो लिखने के बाद आपने इसको क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद इसी टेक्स्ट के ऊपर आप राइट क्लिक कीजिए माउस का। राइट क्लिक करने के बाद एक पॉपअप मेनू अपीयर होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसी में आपको कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, बहुत सारी और कमांड भी मिल जाएंगी। तो आपको वहां से जैसा परफॉर्म करना है वैसा परफॉर्म कर सकते हो। और बाय द हेल्प ऑफ माउस यू कैन कॉपी पेस्ट, यू कैन कट पेस्ट। ओके, इजी कमांड है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पर डिलीट की बात हो रही है, तो डिलीट करने के लिए भी सेम पैटर्न यूज कर सकते हो। आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद आपको डिलीट बटन कीबोर्ड के ऊपर है, उस डिलीट बटन को प्रेस करो, आपका टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर ध्यान देने वाली बात, देखो आपके पास दो कीज हैं, एक बैकस्पेस की है और एक आपकी डिलीट की है। बैकस्पेस की जो होती है वो लेफ्ट साइड के वर्ड्स को डिलीट करती है, और जो डिलीट की होती है वो राइट साइड के एरो कीज को डिलीट करती है। अभी मैंने देखो थोड़ी देर पहले क्या बोला है कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद डिलीट बटन प्रेस करते हो, तो पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुआ है, आपका कर्सर मान लीजिए यहाँ पर आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, जहाँ पर मैंने अभी एरो की बनाया है। अगर मैं बैकस्पेस बटन को प्रेस करता हूँ तो मेरा इस तरफ से डिलीट होना शुरू हो जाएगा। ओके, और जब मैं डिलीट बटन को प्रेस करूंगा तो मेरा इस तरफ से डिलीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरीके से भी डिलीट होता है, उस तरीके से भी डिलीट होता है। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, आप इन दोनों तरीकों को अच्छे से यूज कर सकते हो। नाउ फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका फॉर्मेटिंग का ही है कि आप किस तरह से स्लाइड में अपना फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो आपको मालूम ही है कि फॉर्मेटिंग इज अ वेरी पावरफुल टूल, कि इसके हेल्प से आप अपने डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे बेटर तरीके से और अच्छे लुक में दिखा सकते हो। तो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, सबसे पहला फॉर्मेटिंग है। तो फॉर्मेटिंग में इन्होंने कहा है, देखो
कि अगर आप किसी टेक्स्ट आपने लिखा है उसमें अगर आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो देखो फॉन्ट चेंज कर सकते हो, उसका कलर चेंज कर सकते हो, उसका साइज चेंज कर सकते हो, और ये इसके अलावा भी बहुत सारी कमांड्स और हैं जिनको आप इफेक्ट कर सकते हो। और ये कहाँ मिलेगी आपको? होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप का एक फॉन्ट नाम का एक ग्रुप है, उसके अंदर आपको ये सारी कमांड मिलेंगी, आप इनका यूज कर सकते हो। नाउ मैनेजिंग फॉन्ट है ऑन one of the key element of any good presentation is the text. Here managing the font is PowerPoint is very important कि कोई भी आप प्रेजेंटेशन बनाते हो देखो उसमें टेक्स्ट होते ही हैं, और उन टेक्स्ट को आप किस तरीके से मैनेज करते हो वो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है आपका। तो आपकी स्लाइड भी अच्छी होनी चाहिए, आपके वर्ड्स भी अच्छे होने चाहिए, आपके फॉन्ट्स भी अच्छे होने चाहिए, वो सब कुछ आप किस तरीके से कर सकते हो ताकि जब आप उसको दिखाओ किसी को तो वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे सामने वाले को। तो ये देखिए मैंने आपको बताया था ना कि फॉन्ट ग्रुप में आपको वो सारी कमांड मिल जाएंगी, और इसी के नीचे ये सारी कमांड जो है एक्सप्लेनेशन में भी दे रखी हैं, हम इसी के थ्रू यहाँ से सारा का सारा एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आप यहाँ से चलिए स्टार्ट। सबसे पहले फॉन्ट है। फॉन्ट एक ऐसा कमांड है जिसमें बहुत सारे फॉन्ट फेस पड़े हुए हैं, जैसे कि टाइम न्यू रोमन है, एरियल ब्लैक, कैलिब्री, ये सारे फॉन्ट, इसके अलावा बहुत सारे फॉन्ट्स पड़े हुए हैं। आप उन सारे फॉन्ट्स का यूज अपने प्रेजेंटेशन के लिए कर सकते हो। नेक्स्ट आपका फॉन्ट साइज है। अगर आप अपने साइज को इंक्रीज करना चाहते हो या डिक्रीज करना चाहते हो तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। उसके बाद आपका इंक्रीज फॉन्ट एंड डिक्रीज फॉन्ट है, ये भी सेम इफेक्टिव है। आप यहाँ पर क्लिकिंग करके भी अपने फॉन्ट को इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हो। उसके बाद बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सेम वही है। अगर आपका एक नॉर्मल टेक्स्ट है जैसे कि ये दिखाई दे रहा है आपको, ये इस वक्त बोल्ड हो रखा है, ये नॉर्मल टेक्स्ट है आपके, तो ये बोल्ड हो गया। इटैलिक से थोड़े ये टेढ़े हो जाएंगे, और अंडरलाइन में एक इनके नीचे एक अंडरलाइन आएगी इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपका एस नाम का है, एस है टेक्स्ट शेडो। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट की, जैसे कि ये फॉन्ट लिखा हुआ है, कोई भी वर्ड लिखा है उसका शेडो चाहते हो तो आपको सिलेक्ट करना है और इस बटन पे क्लिक करना है, आपका शेडो अपीयर कर जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका एबीसी के बीच में एक स्ट्राइट लाइन है, एक है स्ट्रेट थ्रू। स्ट्रेट थ्रू आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, जैसे कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट को कट करना चाहते हो लेकिन वो उस जगह पर रहे, मतलब कि हमें दिखाई दे कि डॉक्यूमेंट कट हुआ है, तो आप इसका यूज कर सकते हो कि भाई ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो। उसके बाद एवी जो है वो कैरेक्टर स्पेसिंग है। कैरेक्टर स्पेसिंग मतलब अगर आप एक वर्ड की दूसरे वर्ड से दूरी बढ़ाना चाहते हो तो आप इसका यूज कर सकते हो, कम और ज्यादा दोनों यहां पर हो जाते हैं। उसके बाद आपका ए जो है चेंज केसेस हैं। चेंज केसेस मीन इसमें आई थिंक 5 और 6 तरह के केस होते हैं। अगर आप चाहते हो कि सारा का सारा लोअर केस में आ जाए तो आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जाना है, और इसमें लोअर केस होगा, अपर केस होगा, सेंटेंस केस होगा, और एक और है टोगल केस। तो ये सारे केसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं यूज किए जाते हैं। मतलब आपने एक बार डॉक्यूमेंट बना लिया और दोबारा से आप उसको कैपिटल में तो करना नहीं चाहते कि दोबारा से लिखूंगे कैपिटल, नहीं, तो आप दोबारा से कैपिटल करने के लिए आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है, यहाँ जाना है और अपर केस पे क्लिक करना है, तो आपके जितने भी वर्ड्स आपने सिलेक्ट किए होंगे सारे के सारे अपर केस में आ जाएंगे। सेंटेंस केस भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आपका आता है फॉन्ट कलर। अगर आप नॉर्मली ब्लैक कलर होता ही है, इसके अलावा अगर आप ग्रीन, ब्लू, येलो जैसा भी आप देना चाहो तो यहाँ से आप क्लिक करके, इस एरो की से क्लिक करके आप बहुत सारे डिफरेंट तरह से कलर चूज कर सकते हो और उनको अपने डॉक्यूमेंट में दिखा सकते हो कि किस तरीके से वो डॉक्यूमेंट हमारे लुक्स बेटर। क्लियर? तो जितने भी हमने यहाँ पर पढ़े हैं ये सारे के सारे एक्सप्लेनेशन। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आपको ये सारे फॉर्मेटिंग करनी है, मान लो आपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है, डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद आपको सिलेक्ट करने के बाद ही आप ये सब कुछ कर सकते हो। मतलब आपको अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा तो ही ये इफेक्ट्स आप उसमें डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जांपल दे रखा है, लर्न अबाउट पावर पॉइंट को सिलेक्ट कर रखा है इन्होंने, उसके बाद फिर जो भी फॉर्मेटिंग करनी है वो इजीली फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। होम टैब के अंदर आपको फॉन्ट नाम का ग्रुप मिलेगा, उसी में आपको ये सारी की सारी कमांड्स दिखाई देती हैं, ठीक है। देखो ये सब है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, शॉर्टकट्स भी हैं, कंट्रोल बी, कंट्रोल यू, कंट्रोल आई, वो आप कर सकते हो, लेकिन आप क्लिकिंग के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हमने अभी स्टडी की हैं, ये देखिए कैरेक्टर स्पेसिंग में देखिए कहते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है वेरी टाइट, नॉर्मल,
लूज, वेरी लूज। तो ये इसके पार्ट्स हैं कि इस तरीके से आप अपने एक लाइन को किस तरह से अपीयरिंग करना चाहते हो वो दिखाने के लिए, ठीक है। और ये देखिए जो मैं आप बात कर रहा था चेंज केस की, सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटलाइजेशन है। तो ये सारे के सारे कमांड जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली अगर आप देखा जाए तो हम अपर और लोअर कमांड का ज़्यादा यूज़ करते हैं कंपैरेटिवली बाकी कमांडों का। टॉगल की का यूज़ तो हम बहुत ही कम करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हैं, ये कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू आप अपनी फॉर्मेटिंग कर सकते हो और वो फॉर्मेटिंग आपके डॉक्यूमेंट में बहुत अच्छे से दिखाई भी देती हैं। देखिए इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए साइज, अपने टेक्स्ट के फॉन्ट का साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए आप इन दोनों का यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका अलाइनमेंट द टेक्स्ट। अलाइनमेंट आपको मालूम ही है 4 तरह की अलाइनमेंट आपके डॉक्यूमेंट में मिलती है और ये भी देखो आपको कहाँ मिल रही है, होम टैब के अंदर पैराग्राफ नाम का जो एक ग्रुप है उसके अंदर आपको ये कमांड मिल रही है। तो यहां पर ये जो दिखाई दे रहा है आपको दिस वन, ये सारी की ये चारों की चारों जो हैं इनको अलाइनमेंट ही कहते हैं और बहुत अच्छे से आपको मालूम ही है कि ये अलाइनमेंट आपकी किसके लिए यूज होती है, ये किस लिए और ये किस लिए और ये किस लिए। चलिए देखते हैं, आपको याद होगा पढ़ने से पहले, अगर आप गेस कर सको तो अच्छी बात है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है, ये देखिए पावर पॉइंट में एक अलाइनमेंट, ये अलाइनमेंट तो है, इसके अलावा भी 3 तरह की अलाइनमेंट और होती हैं। एक होती है आपकी ये देखिए टॉप अलाइनमेंट, एक मिडिल अलाइनमेंट और एक बॉटम अलाइनमेंट। अब ये इनसे अलग कैसे हैं, दोनों कमांडों में फर्क है, ओके। ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए आपने आपने देखो मिडल का यूज किया है, देखो मिडल का मतलब क्या होता है, आपका जो ये एक सेल है, ठीक है, अगर सेल है और आपने मिडिल कमांड का यूज किया है तो मिडिल का मतलब होता है कि आपका जो भी वर्ड लिखा जाएगा वो आपके सेल के बिल्कुल बीच में लिखा जाएगा, ओके, क्लियर। और उसी तरीके से अगर आप बॉटम का यूज करते हो तो ये लाइन नीचे आ जाएगी और अगर आप टॉप का यूज करते हो तो ये जो हेलो है वो ऊपर लिखा जाएगा, जैसे कि इस फिगर में आपको दिखाई दे ही रहा है, क्लियर। नाउ अब इसी को मैं अलग तरीके से बताता हूं कि अगर आप लेफ्ट राइट और सेंटर कमांड का यूज करते हो तो क्या होता है, ठीक है। अब देखो लेफ्ट राइट सेंटर का यूज क्या है, आपने यही बॉक्स है सेम और आपने कोई वर्ड लिखा तो वर्ड नॉर्मली आपने सेंटर किया तो वो यहां पर आएगा और अगर आपने लेफ्ट किया तो यहां पर आएगा और अगर आपने राइट किया तो यहां पर आएगा, मतलब कि उसको मिडल में नहीं आएगा। मतलब कि हमने यहाँ पर मिडल का यूज किया था तो क्या हुआ था, ये टेक्स्ट ऊपर चला गया था ना, यहाँ पर आ गया था। तो किसी सेल की अलाइनमेंट कुछ इस तरीके से भी की जाती है और इस तरीके से भी की जाती है। अगर आपका किसी सेल का साइज अगर बढ़ गया है, मतलब आपका देखो यहाँ पर सेल का साइज बढ़ा रखा है ना इन्होंने, तो उस हिसाब से जब भी आप इसको काम में लाओगे तो अगर मिडल यूज करोगे तो ये बिल्कुल सेल के मिडल में आएगी, लेकिन अगर आप सेंटर करोगे तो सेंटर ये है इसका, क्लियर। तो ये आपकी अलाइनमेंट है आपकी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर अलाइनमेंट दे रखी है, ये आपकी लेफ्ट अलाइनमेंट है, आपकी सेंटर है, राइट है और जस्टिफाइड। जस्टिफाइड के बारे में आपको मैंने बताया था। देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट किसी भी टेक्स्ट बॉक्स का स्टार्टिंग आगे ही होता है सारा का सारा, तो लेफ्ट अलाइनमेंट डिफॉल्ट होती है। सेंटर बीच में आ जाएगी और अगर आप उसको राइट करते हो तो ये देखिए राइट करते हो तो वो राइट साइड चली गई है और अगर आप जस्टिफाई करते हो तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जस्टिफाई में क्या होता है, उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है एक बराबर हो जाता है और ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो गैप्स होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। लेफ्ट और राइट मार्जिन बराबर हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर लेफ्ट और राइट एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है और बीच में आप देख ही रहे हो कि गैप अप बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये जस्टिफाइड कमांड का यूज़ किया गया है अपने स्टार्टर और एंडिंग लाइन को बराबर मेंशन शो करने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका बुलेट एंड नंबर। बुलेट एंड नंबर यू नो वेरी वेल कि अगर आपको एक 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस अगर बनाना है या अगर आपको बुलेट्स का यूज़ करना है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन दिखाई दे रहा है फिगर 35 में, तो आप इनका यूज़ कर सकते हो। नॉर्मल इनका यूज़ हम करते कहाँ पर है, जहाँ पर आपको पॉइंट्स बताने हो या अगर आप कोई मेन टॉपिक है उसके पॉइंट्स अगर बताने हो तो उस पर आप इन नंबर और बुलेट का यूज़ कर सकते हो। ये कमांड आपको देखो कहाँ मिल रही है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इन
इन अ पैराग्राफ ग्रुप के अंदर क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन। ये ड्रॉप डाउन एरो की का मतलब होता है कि एक स्क्वायर, छोटा सा ब्लैक कलर का स्क्वायर होता है, उस पर क्लिक कीजिए तो वो आपके ऑप्शंस अपीयर करवा देती हैं, ठीक है। और उसके अंदर आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज मिल जाएंगी, और लाइब्रेरीज मीन्स ये ऑप्शंस, ये सारी ऑप्शन जो हैं ये मिल जाएंगी, और इसके बाद आप इनको से कोई भी चूज़ करो वो एक्टिवेट हो जाएंगी, और जैसे ही आप लिखोगे एंटर प्रेस करोगे तो वो कंटिन्यूटी चलती रहेगी। अब मान लीजिए मैंने एक स्क्वायर लिया, ठीक है, स्क्वायर लिया और मैंने लिख दिया यहाँ पर हेलो, और हेलो लिखने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया तो नीचे भी मुझे स्क्वायर ही दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सब कुछ चलता रहता है। आप टैब बटन यूज़ करोगे तो इसकी हेडिंग्स भी अलग अलग तरीके की होती है, कि स्क्वायर के बाद आप एक टैब करके प्रैक्टिकल करके जब देखोगे तो पता लग जाएगा। जब आप टैब बटन प्रेस करोगे ना तो यहाँ पर कोई और आइकन बनेगा, जरूरी नहीं कि स्क्वायर ही बनेगा, स्क्वायर तो इसके एंड में ही बनेगा, ठीक है। और ये आपका 1 2 3 का है। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में अपने सीक्वेंस में 1 2 3 का लेके चलना चाहते हो तो ये आपका सीक्वेंस लेके चलेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड कंटिन्यूटी में चलते रहेंगे, वो पॉइंट्स मेंशन करने के लिए। और ये भी आपको वहीं मिलेगा, ठीक है, ग्रुप पैराग्राफ ग्रुप में अंदर ही आपको मिलेगा। ड्रॉप डाउन एरो की में क्लिक कीजिए और आपको ये सारी की सारी ऑप्शन वहाँ पर आपको दिखाई देंगे, और आप इनमें से किसी को भी चूज़ करो। जैसे ही चूज़ करोगे, मैंने जैसे कि ए वाले को चूज़ किया तो मेरा यहाँ पर ए लिखा आएगा, उसके बाद मैं टेक्स्ट लिखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा अगला बी होगा, फिर सी होगा, इसी तरीके से सो ऑन चलता रहेगा। और अगर आपको इससे बाहर आना है तो आपको या तो पॉइंट साइड पे क्लिक कर दीजिए, मतलब कि अपने उस टेक्स्ट बॉक्स जो है आपका उससे हट के क्लिक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर डबल एंटर प्रेस कर दीजिए, आपका जो कॉन्टिन्यूटी होगी वो सीक्वेंस जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कलर द बैकग्राउंड। नॉर्मली आप जानते ही हो कि आपकी जो स्लाइड होती है वो वाइट कलर की होती है, लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जिसमें आप अपने बैकग्राउंड को और अच्छा दिखा सकते हो। आप चाहो तो अपनी बैकग्राउंड में फोटो भी लगा सकते हो, आप 2 कलर कॉम्बिनेशंस भी यूज़ कर सकते हो, आप कलर्स के शेड्स भी बना सकते हो, और वो सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। ये भी एक कमांड है जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट को बेटर दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपको कमांड कहाँ मिल रही है, डिज़ाइन टैब के अंदर बैकग्राउंड ग्रुप है, वहाँ पर ये आपको बैकग्राउंड स्टाइल मिलेगा। आप इस पर जाइए, जैसे ही आप जाओगे आपको ये देखिए बहुत सारी ऑप्शन आपको दिखाई दे रही है ना, आपको यही है आपका, ये जितने आपको मिल रहे हैं ना यहाँ पर, ये देख रहा हूँ, ये है आपका सॉलिड है, ग्रेडिएंट है, पिक्चर है, फिर उसके बाद पैटर्न है। तो ये जितने भी ऑप्शंस हैं आपको मिल रहे हैं ना, इन सब में कलर कॉम्बिनेशंस की फैसिलिटी मिलती है। आप इनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको 2 कलर कॉम्बिनेशंस करना है तो आप ग्रेडिएंट में जा सकते हो, अगर आपको अपनी फोटो लगानी है तो पिक्चर्स में जा सकते हो। तो ये जितना भी कमांड है आप इजीली कर सकते हो, इसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको पता है, मैंने बता दिया कि कहाँ मिलेगा आपको। उसके बाद देखिए, उसके बाद सिलेक्ट द बैकग्राउंड स्टाइल फ्रॉम द अवेलेबल स्टाइल, जो भी आपको स्टाइल अवेलेबल है उनमें से आप अपना चूज़ कीजिए। उसके बाद आपको द बैकग्राउंड स्टाइल ऑफ द स्लाइड विल बी चेंज, इसके बाद चेंज हो जाएगी आपकी, वाइट होती है, वाइट के बाद आप कुछ भी चेंज करो। यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द फॉर्मेट बैकग्राउंड, कि आप चाहो तो फॉर्मेट बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स विल बी, वहाँ पर आपको फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर करेगा। उसके बाद आपको फिल में जाना है, फिल द राइट पैनल, आपको राइट पैनल में जाना है, दैट्स विल बी राइट पैनल, दिस इज योर राइट पैनल, ओके, दिस वन राइट पैनल। और वहाँ जाकर आपको सॉलिड फिल जो आपको दिखाई दे रहा था, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ना, सॉलिड फिल है वो सबसे पहला वाला सॉलिड फिल है, तो वहाँ पर जा सकते हो। उसके बाद अगर 2 कलर कॉम्बिनेशन करना है तो ग्रेडिएंट में जा सकते हो, और अगर आपको पिक्चर लगाना तो पिक्चर में जा सकते हो। और उसमें ग्रेडिएंट में सॉलिड में ना एक चीज़ और भी है, आप अपने कलर की ट्रांसपेरेंसी पे भी वर्कआउट कर सकते हो कि आपको बहुत ज़्यादा डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, कि कुछ ऐसा कलर चाहिए कि आपके टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे से दिखाई दें, वो सब कुछ यहाँ पर आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आज का टॉपिक है, इसको आप प्रैक्टिकल करके देखिए। प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हो आई नो, तो आप कम से कम इसको अंडरस्टैंड करके वीडियो को देखो, समझो और बुक रीडिंग ज़रूर करो। ओके, थैंक यू।